आज हम एक छोटा सा नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक है ISIN। हर एक सिक्योरिटीज को ISIN नंबर मिलना कंपलसरी है। ये एक यूनिक कोड होता है, हर सिक्योरिटी को अलग अलग कोड अलॉट किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ISIN नंबर होता क्या है, क्या कोड होता है और ये कोड बनता कैसे है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और BFSI इंडस्ट्री में रॉक कर रहे होंगे। तो आज हम एक छोटा सा नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक है ISIN यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिन बच्चों ने फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की सीरीज़ देखी थी उन्होंने डीमैट अकाउंट ज़रूर पढ़ा होगा कि डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सुरक्षित रूप में रख सकते हैं। अब ये सिक्योरिटीज़ जो होती हैं जब मार्केट में पहली बार इश्यू होती है तो इनको एक कोड अलॉट होता है, एक नंबर अलॉट होता है जिससे इस सिक्योरिटी में लेन देन किया जाता है, राइट। तो जब भी आप कोई नई सिक्योरिटी परचेज करते हैं, जब भी कंपनी कोई नई सिक्योरिटी इशू करती है तो उस सिक्योरिटी को एक नंबर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ISIN। अब यहाँ पे इंटरनेशनल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सिक्योरिटी का वो नंबर है जिससे ग्लोबल मार्केट प्लेस में या ग्लोबली भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सिक्योरिटी की आप बात करेंगे कि मैम कौन सी सिक्योरिटीज़ को ISIN नंबर मिलता है, तो हर तरह की सिक्योरिटी, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर्स हो, डेरिवेटिव हो, हर एक सिक्योरिटीज़ को ISIN नंबर मिलना कंपलसरी है और उस सिक्योरिटी को उस ISIN नंबर के थ्रू ही जाना जाता है और उसी नंबर पे ही ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ISIN नंबर होता क्या है, क्या कोड होता है और ये कोड बनता कैसे है, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ISIN नंबर की बात कर लेते हैं। तो ISIN का मतलब है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो हर टाइप की सिक्योरिटी को इशू किया जाता है। ये एक यूनिक कोड होता है, हर सिक्योरिटी को अलग अलग कोड अलॉट किया जाता है। जब भी ये कोड किसी सिक्योरिटी को दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो जब भी ये कोड किसी को दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे हम, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंडली, फ्रेशली इश्यूड सिक्योरिटी को ही नंबर दिया जाएगा। जो सिक्योरिटी पहले से ही इश्यू हो चुकी है या सेकेंडरी मार्केट में जिसका लेन देन हुआ है, भाई उसको सिक्योरिटी का अपना ISIN नंबर ऑलरेडी मिल चुका होगा तो उसको ISIN नंबर नहीं मिलेगा। इट्स सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि हम कहीं जॉब करने गए हैं, हमने BFSI सेक्टर में कहीं जॉब ज्वाइन करी है तो हमें अपना एम्प्लॉय कोड मिलता है और वो एम्प्लॉय कोड जो होता है वो यूनिक, एक एम्प्लॉय को एक ही नंबर मिलता है और उसी नंबर से ही सारी चीज़ें उसकी चलती हैं, राइट। वो नंबर किसी और को अलॉट नहीं किया जाता है। सेम ऐसा ही ISIN नंबर में किया जाता है। ये जो ISIN नंबर है ये सेबी ने ऑथोराइज्ड किया हुआ है NSDL को कि भाई आप ISIN नंबर इशू कर दो। अब सेबी है रेगुलेटरी अथॉरिटी, इतना सारा काम उसके सर पे, तो कहीं ना कहीं उसको लगता होगा ना कि यार चलो ठीक है, थोड़ा सा काम को बांट देते हैं ताकि अच्छे से एफिशिएंटली काम हो जाए। तो सेबी ने क्या करा, अपने NSDL को बोल दिया कि आप मेरी तरफ से ISIN नंबर अलॉट कर दो, ठीक है। तो ISIN नंबर कौन अलॉट करता है, NSDL, और इसको क्या बोला जाता है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जब भी ISIN नंबर अलॉट किया जाएगा तो NSDL कुछ बातों का ध्यान रखता है। क्या बातें होती हैं वो, द ISIN allotted by NSDL will maintain the uniqueness of security if it held in physical form later on। यानी कि डीमैट अकाउंट में जो सिक्योरिटी का ISIN नंबर है, अगर उसको आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, दोबारा से देखिएगा डीमैट वाला जो हमने जो पढ़ा था डीमैट वाला फाइनेंशियल मार्केट सीरीज में, वो वाला दोबारा से वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि फिजिकल फॉर्म क्या होता है और डीमैट फॉर्म क्या होता है। तो अगर आपकी सिक्योरिटी को आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं तो उसका ISIN नंबर चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा, ठीक है। तो देयर विल बी नो चेंज इन ISIN नंबर। सेकेंडली, एक बार ISIN अलॉट कर दिया,
वो चेंज या मॉडिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड वन, अगर कोई सिक्योरिटी डीलिस्ट हो गई है स्टॉक एक्सचेंज से, यानी स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया है कि इस सिक्योरिटी में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे आगे से ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई सिक्योरिटी डीलिस्ट हो गई है तो उसका ISIN नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा, दैट विल बी नो लॉन्गर वैलिड। और अगर इश्यूअर को ISIN नंबर चाहिए तो उसको नई सिक्योरिटी दोबारा से इशू करनी पड़ेगी। उसी सिक्योरिटी को वो दोबारा इशू नहीं कर सकता, सेम ISIN नंबर उसको नहीं मिल सकता, उसको नई सिक्योरिटी फिर से इशू करनी पड़ेगी और फिर नई सिक्योरिटी को नया ISIN का प्रोसेस चालू हो जाएगा और उसको नया ISIN नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारा नंबरिंग सिस्टम का ISIN, ठीक है ना। ISIN का जो नंबरिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ये चीज़ें इसमें हैं। अब मैं एक डेमो के रूप में एक आपको समझाने के रूप में एक नंबर लेकर लेती हूँ और उस नंबर से आपको समझ में आएगा कि ISIN नंबर कैसे बनता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम ये समझेंगे कि ISIN नंबर कैसे बनता है। दिस इज़ फॉर द डेमो। कोई भी सिक्योरिटी का इससे कोई लेना देना है नहीं। कोई भी सिक्योरिटी का नंबर अगर सेम होता है तो ये एक कोइंसिडेंस की बात होगी। मैंने अपने मन से एक नंबर क्रिएट करा है, मुझे नहीं पता किसी सिक्योरिटी का ये नंबर है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सिक्योरिटी मैंने बोला था 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होती है, राइट हमने पढ़ा 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 2 डिजिट स्टार्टिंग के जो रिप्रेजेंट करता है कंट्री का कोड, ठीक है। यहाँ पे IN है यानी इंडिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्री का कोड यानी IN, ठीक है। दूसरा जो डिजिट है वो इश्यूअर टाइप रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे B है यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, यहाँ पे A होता तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती। तो ऐसी एक लिस्ट है जिसमें इश्यूअर का टाइप है कि कौन सी इश्यूअर कौन है, गवर्नमेंट है, कोई कॉरपोरेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है। तो उन सबको एक अलग अलग नंबर दे रखा है जिसको हम बोलते हैं इश्यूअर टाइप। नेक्स्ट की जो 4 डिजिट हैं ये कंपनी की आइडेंटिटी बताते हैं कि कौन सी कंपनी इस सिक्योरिटी को इशू कर रही है। इस नेक्स्ट के 4 डिजिट में देखेंगे आप, स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट है ये न्यूमेरिक्स है यानी नंबर्स में है, और 4th डिजिट जो है वो अल्फ़ाबेट है। अगेन मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, ये जो भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है ये मैंने अपने मन से बनाया है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है कि किसी भी सिक्योरिटी का नंबर इससे मैच हो गया है तो वो मैच हुआ है तो वो कोइंसिडेंस है प्योरली। मैंने जानबूझकर किसी सिक्योरिटी का नंबर यहाँ नहीं लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट है 01, ये सिक्योरिटी टाइप बताता है, लाइक 01 इज द टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। 02 कुछ और होता है, 03 कुछ और होता है। जैसे इश्यूअर टाइप की पूरी गाइडलाइन है, पूरी लिस्ट है, वैसे ही सिक्योरिटी टाइप की भी पूरी लिस्ट दे रखी है। नेक्स्ट है आपका 01। 01 बताता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, तो कौन से नंबर की वो सिक्योरिटी है। और लास्ट का जो है नंबर ये होता है एक चेक डिजिट। ये चेक डिजिट NSDL के द्वारा ही जारी होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के चेक डिजिट्स होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से मिलके बनता है आपका 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक सिक्योरिटी नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगेन बताती हूँ इंटरनेशनल क्यों बोला है, क्योंकि ग्लोबली सिक्योरिटी को इसी नंबर से मार्केट में ट्रेड किया जाता है, चाहे वो इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हो या इंडिया के बाहर ट्रेड कर रहे हो, इसलिए इंटरनेशनल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसे ही अच्छे अच्छे और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ हम आपसे फिर मिलते रहेंगे, नए नए अपडेट्स के साथ हमें मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और BFSI बैच को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा PW Skills पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।